अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हम लैन के प्रोटोकॉल को डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लैन जो नेटवर्क है उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल जो हैं ये रूल्स होते हैं ताकि उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो डाटा है वो नेटवर्क पर सेंड कर सकें। जो पहला लैन का प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट है। सबसे कॉमन यूज़ होने वाला लैन में ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये हाई स्पीड केबल और बस को यूज़ करता है। काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। और जिन कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होता है इस प्रोटोकॉल के ज़रिए, तो वो पहले से जो है चेक करते हैं कि क्या वो डाटा सेंड कर सकते हैं या नहीं, और इस काम के लिए वो सिग्नल जनरेट करते हैं। अगर तो दो कंप्यूटर के सिग्नल मैच कर दें तो इसका मतलब है कि कोलाइजन हो जाएगी, यानी दो कंप्यूटर एट ए टाइम जो है वो सेंड नहीं कर सकते। फिर वो वेट करते हैं, जब उन्हें फ्री फील हो कि अब जो है नेटवर्क फ्री है तो वो फिर डाटा सेंड करते हैं। इस तरीके को कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन, यानी वो सेंस करते रहते हैं, फील करते रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं कि नेटवर्क फ्री है या नहीं। जब उन्हें पता चलता है कि फ्री है तब वो डाटा सेंड करते हैं। तो इसको शॉर्ट जो हम कहेंगे CSMACS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन। ये एक टेक्निक है जो कि ईथरनेट के प्रोटोकॉल में यूज़ होती है। कंप्यूटर इस टेक्निक के ज़रिए डाटा सेंड करते हैं। दूसरा जो प्रोटोकॉल है लैन नेटवर्क का, वो है टोकन रिंग। टोकन रिंग जो है ये एक लैन टेक्नोलॉजी है, और इसमें जब भी किसी डिवाइस ने नेटवर्क पर डाटा सेंड करना होता है तो वो एक सिग्नल जनरेट करता है जिसे टोकन कहते हैं। अगर तो वो टोकन उसे मिल गया तो फिर वो क्या करता है कि उसमें अपना डाटा डालता है और दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस भी डाल देता है जिसके पास वो डाटा जाना है। तो ये जो पूरा सिग्नल होता है जिसमें डाटा भी होता है और टोकन रिंग भी होता है, तो ये एक कंप्यूटर से फिर दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है, तो रिंग की शेप में ये मूव करता है। बेसिकली ये हम पीछे जो पढ़ चुके थे टोपोलॉजी रिंग, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और फिर कंप्यूटर जो है ना इसको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं जब तक कि उस कंप्यूटर के पास ना पहुंच जाए जिसका एड्रेस मैसेज में ऐड किया हुआ था। वो फिर इसको मैसेज को ले लेता है वो कंप्यूटर जिसका एड्रेस होता है, और वापस जो है रिप्लाई करता है। इसी तरह रिप्लाई जो है वो पहले कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा ये जो रिंग टोपोलॉजी के अलावा ये स्टार टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकता है। जो थर्ड प्रोटोकॉल है लैन का वो ARC नेट है। ARC नेट स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए आप अपना रिसोर्स अटैच करके सेंड कर सकते हैं, लाइक फाइल, सॉफ्टवेयर, पिक्चर, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस प्रोटोकॉल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। ये 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो ये मीडिया यूज़ करता है, यानी जिन चीज़ों के ज़रिए ये प्रोटोकॉल जो है काम करता है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक मीडिया, इन तीनों पे ये काम करता है। जो ARC नेट है ये स्टार और बस या इन दोनों के कम्बिनेशन पे काम करता है। ये स्लो होता है, इसकी स्पीड जो है वो 2.5 MB होती है, लेकिन ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसको इंस्टॉल करना, इसको क्रिएट करना आसान होता है, और इसकी स्पीड अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे वाला ARC नेट यूज़ करें तो 100 MB/s भी ली जा सकती है। नेक्स्ट जो है TCP/IP क्या होता है। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP से बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, यानी अगर आप इंटरनेट कंप्यूटर या डिवाइसेस यूज़ करना चाह रही हैं तो इस प्रोटोकॉल के ज़रिए वो इंटरनेट पर अपने मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकती हैं और रिसीव कर सकती हैं।
और ये एक रिलायबल कनेक्शन होता है। रिलायबल कनेक्शन का मतलब अगर इस प्रोटोकॉल के ज़रिए डिवाइसेस ने मैसेज सेंड किया है तो ये श्योर करता है प्रोटोकॉल कि आपका मैसेज दूसरे कंप्यूटर को मिलेगा और उसका मैसेज जो है वापस आपको मिलेगा। तो ये चीज़ कहलाती है रिलायबल, यानी रिलायबल कनेक्शन इसको कहते हैं। और डिफरेंट कंप्यूटर के जो TCP IP प्रोटोकॉल हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका पर्पस जो है वो एक ही होता है कि मैसेज रिसीव हो और रिलायबल हो। और डिफरेंट ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है मैसेजेस रिसीव करने का, सेंड करने का, तो आप उन डिवाइसेस के दरमियान भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। जैसे एक मोबाइल है और एक कंप्यूटर है, तो इनके दरमियान जो है जो मैसेज हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं, तो इस काम के लिए जो है TCP IP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीफोन नेटवर्क पर कौन सी कम्युनिकेशन लाइन यूज़ होती हैं। ये दो तरह की हैं, पहली है ISDN और दूसरी है DSL। ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये उन टेलीफोन लाइंस पर काम करता है जहाँ पे कॉपर की वायर यूज़ की जाती है और एक टाइम में एक से ज़्यादा सिग्नल सेंड कर सकते हैं। अगर एक तरफ ISDN मोडेम लगी हुई है मैसेज सेंड करने के लिए, तो दूसरे डिवाइस पर, दूसरे कंप्यूटर पर भी ISDN मोडेम होनी चाहिए जो कि पहले ISDN वाले से भेजा गया मैसेज रिसीव कर सके। दूसरी जो लाइन है वो DSL है। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आजकल की जो टेलीफोन लाइन यूज़ हो रही हैं उनमें ये चीज़ यूज़ होती है। और ये जो सिग्नल हैं एनालॉग सिग्नल यूज़ करती है, इसलिए दोनों एंड पर DSL जो है मोडेम होनी चाहिए ताकि एक तरफ से भेजे गए जो है सिग्नल DSL के ज़रिए वो दूसरी तरफ रिसीव हो चुके। ये ऊपर वाले जो ISDN है उसकी निस्बत जो है ये इजी है इसको इंस्टॉल करना, इसको मेंटेन करना। नेक्स्ट जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, उनमें एक प्रोटोकॉल ईथरनेट था। अब हम देखेंगे कि ईथरनेट के ज़रिए नेटवर्क को कैसे एक्सेस किया जाता है। ईथरनेट जो है ना 3 तरीक़ों से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। पहला है CSMACD। ये लोकल एरिया जो एक्सेस का मेथड है और दो कंप्यूटर के दरमियान जो कोलिजन हो सकती है उसको अवॉइड करता है, यानी उससे बचाता है कोलिजन से, ताकि दो कंप्यूटर अगर एक टाइम पे डाटा सेंड करने लगें तो उनको कैसे रोका जा सके और एक ही कंप्यूटर एट ए टाइम पे मैसेज सेंड करे ताकि आपस में टकराव ना हो, कोलिजन ना हो। तो इसमें क्या करते हैं कि एक डिवाइस ने अगर सेंड करना है डाटा तो वो वेट करता है कि लाइन जो है बिज़ी है या नहीं। जब वो देखता है कि लाइन फ्री है तो वो फिर डाटा अपना सेंड कर देता है। अगर एक ही टाइम पे दोनों कंप्यूटर ने सिग्नल सेंड किया, यानी लाइन को चेक करने के लिए, वो अगर आपस में सिग्नल मैच हो गया तो वो फिर दोनों कंप्यूटर वेट करते हैं डिफरेंट टाइम के लिए ताकि दूसरा जो कंप्यूटर है वो सेंड कर ले, फिर वो दूसरा अपना पहले वाला डाटा सेंड करेगा। दूसरी जो टेक्निक है CSMACS। इसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर जो है ना किसी ख़ास टाइम के लिए जो है बस, जो कि हम पीछे टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसका वेट करते रहते हैं जब तक इन्हें फील हो जाए कि किसी कंप्यूटर ने या नोड ने कंप्लीट ट्रांसमिशन कर ली है, तो फिर जाके ये अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो CSMACR। इसमें ये होता है कि हर डिवाइसेस को प्रायोरिटी असाइन की जाती है। जिस डिवाइस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो उसको नेटवर्क की एक्सेस ज़्यादा दी जाती है। अगर 3-4 डिवाइसेस जो एट ए टाइम नेटवर्क को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट सेंड करती हैं तो फिर ये इसमें देखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे नेटवर्क की पहले एक्सेस दी जाती है और दूसरी वालों को बाद में दी जाती है। तो ये 3 तरीके हैं जो कि ईथरनेट प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होते हैं नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए।
पहले में हम देखते हैं कि वो कोलिजन डिटेक्शन को अवॉइड करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइम के लिए डिवाइसेस वेट करती रहती हैं ताकि जब नेटवर्क फ्री हो तो वो सेंड कर सकें। और दूसरा जो तरीका था, इसमें वो हर वक्त सेंस करती हैं कि बस फ्री है या नहीं। अगर फ्री है फिर वो ये चेक करते हैं कि किसी डिवाइस ने पूरी अपनी ट्रांसमिशन की है या नहीं। तीसरी जो थी वो उसमें प्रायोरिटी वाला तरीका यूज़ होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको नेटवर्क की एक्सेस ज़्यादा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट जो है ना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के जो कलेक्शन होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपस में कनेक्ट होते हैं उन्हें इंटरनेट कहता है। और ये डिफरेंट तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन लाइन के ज़रिए, फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए, सेटेलाइट के ज़रिए, किसी भी मीडियम के ज़रिए ये कनेक्ट हो सकते हैं। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ यही होता है कि लोग आपस में मैसेज सेंड कर सकें, पिक्चर्स, डाटा, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट चीज़ें जो है एक जगह से सेंड कर सकें। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटरनेट पे वो होता है TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पीछे हम देख चुके हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो ये जो है इंटरनेट जो है इसके ज़रिए लोग अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बेसिक पर्पज़ इसका यही होता है। जो नेटवर्क, ये एक इंटरनेट होता है, दूसरी नेटवर्क होता है। नेटवर्क तो ये होता है कि आप अपने कमरे में 3 कंप्यूटर पड़े हैं, उनको केबल से कनेक्ट करें तो ये नेटवर्क बन गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके रूम में जो 3 कंप्यूटर पड़े हैं ये अमेरिका में जो कंप्यूटर पड़ा है उससे कनेक्ट हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि अब इनके दरमियान नेटवर्क के ज़रिए कनेक्शन, इंटरनेट के ज़रिए कनेक्शन बिल्ड हो गया। हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की? 1960 में जो है अमेरिका ने जो है ये एक प्रोटोकॉल बनाया था, तरीका बनाया था कि वो अपनी फोर्सेस के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सके। और बाद में ये जो उन्होंने तरीका निकाला था, ये डारपा जो एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी उसके हैंडल कर दिया। फिर इसको उन्होंने पब्लिक कर दिया ताकि लोग भी इसको यूज़ कर सकें। और फिर जो भी तरीक़ाकार यूज़ होता था उसको 1989 में रिप्लेस करके एक नए तरीके यानी NSF नेट के ज़रिए चेंज कर दिया गया। इंटरनेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़फुल हो सकता है, कौन कौन सी इसकी फेमस सर्विसेज हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। पहली तो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसे WWW कहते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट की कलेक्शन होती है, डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं इसके पास, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा जो है सर्विस वो ईमेल की फंक्शनैलिटी है, ये भी बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके ज़रिए अपने मैसेजेस, फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। जो आजकल फेमस ईमेल करने वाली कंपनी है वो जीमेल है, पहले इससे हॉटमेल और याहू भी होते थे। इसके अलावा तीसरी जो सर्विस है वो टेलनेट है। टेलनेट एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए आप अपने घर में बैठ के लाहौर में जो पड़ा हुआ कंप्यूटर उससे कनेक्ट होकर उस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिमोट कनेक्शन, यानी आप अपने घर में बैठ के कहीं भी पड़े हुए कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए जो सर्विस या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको टेलनेट कहते हैं। चौथी जो चीज़ है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप एक जगह से अपने ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, पिक्चर चीज़ें हैं वो दूसरे कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हो, वहाँ से अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हो। जो मशहूर FTP सॉफ्टवेयर हैं वो क्यूट FTP है, WS FTP है और सिंपल FTP सॉफ्टवेयर है। तीसरा जो गोफ़र है, गोफ़र जो मेन्यू बेस सिस्टम है, इसके ज़रिए भी आप इंटरनेट पर चीज़ें जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, चीज़ें ढूंढ सकते हो। जैसे आजकल आप लोगों ने नाम सुना है गूगल का, तो बिल्कुल ये गूगल की तरह जो ये भी काम करता है कि चीज़ें आपको ढूंढ के दे देता है। आजकल तो इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि गूगल ज़्यादा फेमस हो गया, ये गूगल से पहले का टाइम है। फिर छठे नंबर पे जो फंक्शनैलिटी है इंटरनेट की वो चैट ग्रुप हैं। आप चैट ग्रुप के ज़रिए जो है ना अपना डिफरेंट लोग जो है ग्रुप बना लेते हैं। लाइक जो कंप्यूटर के उनका ग्रुप है,
केमिस्ट्री वालों का ग्रुप है, फिज़िक्स है। इसकी जो आजकल वेल नोन एग्जांपल है वो तो व्हाट्सएप है। जैसे हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए हैं मैसेजेस के लिए, ऑडियो वीडियो पिक्चर शेयरिंग करने के लिए। 7th नंबर पे जो इंटरनेट का फ़ायदा है वो इंटरनेट है। इंटरनेट जो है ये आप किसी बिज़नेस में जो आप नेटवर्क बना लेते हो और चाहते हो कि यहाँ हमारे बिज़नेस या कंपनी का जो नेटवर्क है इसका कहीं एक्सटर्नल राब्ता ना हो, यानी बाहर की दुनिया, ताकि ये सिक्योर रहे, हमारा डाटा चोरी ना हो, वायरसेस ना हो। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो कंपनी अपना इंटरनल नेटवर्क बना लेती है उसे इंट्रानेट कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ है एक्सट्रानेट। अगर एक से ज़्यादा इंट्रानेट यानी उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी दो कंपनियां, डिफरेंट कंपनियां हैं, उनके अपने अपने इंटरनेट बने हुए हैं। अब उन दो कंपनियों के दरमियान अगर आपने एक कनेक्शन बना दिया तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रानेट। ये तो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रानेट जो है ना, दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट पर मुश्तमिल होता है, और ताकि डिफरेंट कंपनी जो है एक दूसरे के नेटवर्क को एक्सेस कर सके और वहाँ पे जो है चीज़ें जो पड़ी हैं वो शेयर कर सके और वहाँ से एक्सेस भी कर सके। डिफरेंस क्या है कि इंटरनेट जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और एक्स्ट्रानेट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता है। इंटरनेट जो है वो किसी एक कंपनी के अंदर लोगों के आपस में राब्ते के लिए होता है, और एक्स्ट्रानेट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो है वो HTTP है। HTTP एक अगर इंटरनेट वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है, प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए ये आप यहाँ से अगर वेबसाइट एक्सेस करते हैं जो कि चाइना के कंप्यूटर में पड़ी हुई है, वहाँ पे इंस्टॉल की गई है, और यहाँ से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर जिस तरह मैसेज भेजेगा, जिस तरीक़ेकार के ज़रिए भेजेगा, वो तरीक़ेकार होगा HTTP। तो वहाँ से फिर रिस्पांस जो आएगा वो भी HTTP आएगा। इस तरह दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल है वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे।